थक गया हूँ जंकुक, प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे जंकुक, मुझ पर थोड़ी सी दया करो जंकुक, जंकुक प्लीज, और नहीं कर सकता मैं जंकुक, जाने दो मुझे जंकुक। इतना बोलकर टोंग वहाँ बेहोश हो जाता है। हे टोंग, ये नाटक बंद करो, मैंने कहा अभी उठो। टोंग टोंग। फिर जंकुक टोंग को कैरी करके रूम में ले जाता है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया टोंग, क्यों? तुम्हें पता है मैं तुम्हें हर्ट करके कितना हर्ट होता हूँ? मैं आज भी तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ। बट नहीं जंकुक, तुम ऐसे वीक नहीं हो सकते। जो तुमने मेरे साथ किया है मैं उसका बदला जरूर लूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टोंग देखता है जंकुक उसके पास ही बैठा है। ओह, तो तुम्हें होश आ गया? ये लो मेडिसिन खा लो। नहीं चाहिए तुम्हारी मेडिसिन। और क्यों बचाया कल मुझे, मर क्यों नहीं जाने दिया? रुको रुको टोंग, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले मैं अपना हिसाब तो पूरा कर लूँ, उसके बाद मार भी दूंगा। बहुत बुरी हो जंकुक तुम, मैं तुम्हें कभी कभी माफ नहीं करूँगा। कॉलेज का पहला दिन था। कैंपस में न्यू स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई अपनी नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर काफी उत्साहित था। जंकुक, कॉलेज का सबसे लोकप्रिय और इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अपनी बाइक से कैंपस में दाखिल हुआ। उसका कॉन्फिडेंस एंड काम पर्सनैलिटी सबका ध्यान खींच लेती थी। जंकुक एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। जंकुक के पेरेंट्स की डेथ बचपन में ही हो गई थी। तब से जंकुक अपने अंकल और कजन ब्रदर बुगम के साथ रहता है। जंकुक का अंकल एक ग्रीडी टाइप का पर्सन है जो जंकुक को सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए रखता है और प्रॉपर्टी के लिए ही जंकुक को प्यार का दिखावा करता है। उसी समय जंकुक की नज़र एक लड़के पर पड़ी। हल्की हवा में उड़ते भूरे बाल, हाथों में किताबें और चेहरे पर मासूम मुस्कान। किम थायोंग। जंकुक कुछ पल तक उसे देखता रह गया। इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है, उसने मन ही मन सोचा। त्योंग भी एक न्यू स्टूडेंट था। शुरुआत में थोड़ा शर्मीला था। त्योंग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है जिसकी फैमिली में उसके फादर और लिटिल सिस्टर जिमिना रहती हैं। जंकुक ने उसके पास जाकर कहा, अगर कैंपस में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। धीरे धीरे दोनों साथ पढ़ने लगे, कैंटीन में बैठने लगे, लाइब्रेरी में समय बिताने लगे और कब अनजान से वे दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। उनका साथ बैठना, साथ बातें करना उन्हें धीरे धीरे एक नई जिंदगी की ओर ले गया। एक शाम कॉलेज की छत पर जंकुक ने कहा, ताई, मैं तुम्हारे बिना अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकता। त्योंग की आंखें नम हो गई। मैं भी जंकुक तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस रात दोनों ने एक दूसरे को हमेशा साथ रहने का वादा किया। उनकी दोस्ती अब एक दूसरे की जिंदगी बन चुकी थी। ऐसे ही करके टाइम बीतने लगता है। जंकुक और त्योंग का बॉन्ड अब फ्रेंड से लवर तक बन गया था। त्योंग के डैड को भी जंकुक के बारे में पता था। जे-होप को इससे कोई एतराज नहीं था। त्योंग अब जंकुक के घर आने जाने लगा और जंकुक भी कभी कभी जे-होप और जिमिना से मिलने आ जाया करता था। ऐसे ही एक दिन जंकुक का अंकल जंकुक से, जंकुक बेटा, यस अंकल, बेटा कहाँ जा रहे हो? वो अंकल, आज मैं और ताई बाहर घूमने जा रही हैं, तो हमें आते आते शाम तक लेट हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं बेटा, अच्छे से एंजॉय करना। थैंक यू अंकल। इतना बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। त्योंग त्योंग त्योंग, बस इस त्योंग का तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हाँ डैड, अगर ऐसा ही चलता रहा वो त्योंग जंकुक और उसकी प्रॉपर्टी लेकर हमारे हाथ से निकल जाएगा और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
मेरे इतने सालों की मेहनत को मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। अदर साइड, जंगकुक और टांग आज का दिन कैसा रहा टे तुम्हारा? आज तुम्हें मेरे साथ कैसा लगा? आज मैंने काफी एंजॉय किया कुकी। थैंक यू। शाम होते होते जंगकुक और टाई वापस घर आते हैं। जंगकुक घर आता है। आ गए जंगकुक बेटा? हाँ अंकल। जंगकुक, तुझसे एक बात बोलूं? देख, बुरा मत मानना। हाँ हाँ अंकल, बोलिए ना। बेटा, मुझे वो लड़का है ना जो क्या क्या नाम था उसका, तयोंग, हाँ किम तयोंग, वो मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो सिर्फ तेरी पैसों के लिए तेरे साथ है। अंकल, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है आप मेरे तयोंग के लिए कुछ भी बोलेंगे। नहीं नहीं जंगकुक बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। तयोंग अच्छा लड़का होगा, पर मुझे तो तेरी टेंशन रहती है ना बेटा, तुझे कोई चीट ना कर दे। तो मुझे अपने बुगम से भी ज़्यादा प्यारा है, तो बस तेरी नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। तयोंग पर मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा है। टाइम बीतने लगता है। अब जंगकुक और तयोंग के रिलेशन को पूरे 3 साल हो गए थे। अब उनके कॉलेज खत्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। एक दिन जंगकुक का अंकल तयोंग को अपने ऑफिस में बुलाता है। अंकल, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ तयोंग, अंदर आओ ना। अंकल, आपने मुझे बुलाया था? तयोंग, अब मैं जो बात तुमसे कहने वाला हूँ, हो सकता है तुम्हें उसे सुन के धक्का लगे, पर ये जंगकुक और तुम दोनों के लिए सही है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे जंगकुक को छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। मैं जानता हूँ जंगकुक तुमसे बहुत प्यार करता है और वो मेरी नहीं मानता, पर मैं जंगकुक की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के से नहीं करवा सकता। शहर में मेरी भी कुछ रेपुटेशंस हैं, मुझे सारी बात का ध्यान रखना पड़ता है। बट अंकल, मैं मिडिल क्लास हूँ तो क्या हुआ? मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ और मैं उसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप जो भी बोले, पर मैं अपनी कुकी को नहीं छोड़ सकता। देखो तयोंग, अगर तुम अपनी जंगकुक को सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम्हें जंगकुक को छोड़ना पड़ेगा। पर अंकल, आप ये क्यों करना चाहते हैं? जंगकुक तो आपका बेटा है ना? कोई बेटा नहीं है वो मेरा, मुझे सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी से मतलब है। जंगकुक को मैंने अपने बेटे की तरह नहीं पाला, सिर्फ मैं उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने अब तक जंगकुक को अपने घर में रख रखा है। और मैं नहीं चाहता तुम जैसा लड़का आकर मेरे जंगकुक को मेरे हाथ से निकाल ले जाए। और अगर ये बात तुमने जंगकुक को बताई तो अंजाम बुरा होगा। नहीं नहीं, मैं अपने जंगकुक को नहीं छोड़ूंगा। आपको जो करना है वो कर लीजिए। इतना बोलकर तयोंग अपने घर चला जाता है। ओह, ये लड़का, अब मुझे लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे तयोंग बेटा, आज इतनी जल्दी घर आ गए? हाँ डैड, वो कॉलेज जल्दी खत्म हो गया तो डैड, अब मैं अपने रूम में रेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा वीक फील हो रहा है। हाँ बेटा जाओ, काफी थक गए हो गए ना तुम। इतना बोलकर तयोंग वहां से अपने रूम में चला जाता है। नहीं कुकी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता कुकी, अब तुम्हें छोड़ना मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। तयोंग काफी टाइम तक
ऐसे ही रोता है और रोते रोते सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तेयोंग रेडी होकर कॉलेज के लिए निकलता है। आफ्टर सम टाइम तेयोंग कॉलेज पहुंचता है तो देखता है क्या हुआ है वहाँ, इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ। नहीं कुकी क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो कुकी, आंखें खोलो अपनी। क्या हुआ कुकी को? कोई बताएगा मुझे? कुकी अपनी आंखें खोलो कुकी। कुकी। तभी तेयोंग को एक लड़का बताता है एक गाड़ी वाले से जंकू का एक्सीडेंट हो गया जिससे जंकू को चोट लगी है। ऐसे ही तेयोंग जंकू को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसकी केयर करता है। क्या हो गया कुकी तुम्हें? कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे ना। कुछ नहीं हुआ थे, बस थोड़ी सी चोट है, थोड़ी सी है, देखो कितना खून बह रहा है तुम्हारा। अरे नहीं थे। धीरे धीरे करके तेयोंग को सब समझ आता है। जंकू का अचानक एक्सीडेंट होना। तेयोंग वहां से सीधा जंकू के अंकल के ऑफिस जाता है। अंकल कहाँ हैं आप? ओह किम तेयोंग, आज तो मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं। क्यों कर रहे हैं आप ये ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? देखो तेयोंग, मैंने तो तुमसे उसी दिन कहा था तुम्हें क्या करना है और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, बस मेरे कुकी का कुछ मत करना, मेरे कुकी को छोड़ दो। बताइए मुझे क्या क्या करना होगा? बस ज़्यादा कुछ नहीं, जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें जंकू को बोलना है। उसके बाद जंकू का अंकल तेयोंग को सारी बात बताता है। तेयोंग वहाँ से रोते रोते चला जाता है। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? जिसके साथ मैं जिंदगी बिताना चाहता हूँ और उसे ही मुझे इतना हर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे इन कॉलेज तेयोंग जंकू को इग्नोर कर रहा होता है, पर जंकू बार बार तेयोंग जहाँ जाता है उसके पीछे पीछे चला जाता है। ते क्या हुआ तुम्हें? मुझे क्या होगा? तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या बात करूं तुमसे? ये तुम्हारा बच्चों के जैसे मेरे बार बार पीछे आना मुझे इरिटेट कर रहा है जंकू। पर ते जंकू की क्या है तुम्हारा? मुझे नहीं पता था कि तुम इतना सीरियस हो जाओगे, मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। पर तेयोंग हम तो 3 साल से साथ हैं ना? हाँ जंकू, हम 3 साल से रिलेशनशिप में हैं, तो अब मेरा मन भर गया तुमसे। आई थिंक अब हमें अलग हो जाना चाहिए। नहीं देते, प्लीज देते, ऐसा मत बोलो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तेयोंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं, पर तेयोंग खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जंकुक, मैं तुम्हारे साथ अपना कोई फ्यूचर नहीं देखता, और शायद जो अब तक था वो एक बहुत ही खूबसूरत गलती थी। जंकुक की आवाज बिल्कुल टूट जाती है। ऐसा मत कहो ताई, कम से कम मेरी बात तो सुनो ताई। जंकुक, मुझे लगता है हमारा सफर यहीं तक था, अब हमें अलग हो जाना चाहिए, यही हम दोनों के लिए बेहतर है। नहीं ताई, तेते प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम मेरे लिए सिर्फ मेरा प्यार नहीं बल्कि मेरी जिंदगी बन चुके हो। जंकुक, आज के बाद हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। इतना बोलकर तेयोंग वहाँ से मुड़ जाता है, जबकि उसका दिल हर कदम पर टूटता जा रहा था। तेयोंग, तुम्हारे बिना मैं सच में अकेला हो जाऊंगा, प्लीज तेयोंग मेरी बात तो सुनो। तेयोंग की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन नहीं, अब मैं नहीं रुक सकता। जंकुक, सिर्फ तुम्हारा जंकुक। जंकुक वहीं खड़ा रह गया, उसकी उंगलियों से तेयोंग का हाथ धीरे धीरे छूटता चला गया, जैसे उसकी पूरी दुनिया उससे दूर जा रही है। अब शायद सब कुछ खत्म हो चुका था। तेयोंग अपने घर आता है। तेयोंग आते ही सीधा अपने कमरे में चला जाता है, कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और फर्श पर बैठ जाता है, और आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे माफ़ कर देना कुक, मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपने ही दिल से खेल लिया जंकुक। मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तेयोंग अपने कांपते हाथों से अपनी और जंकुक की पुरानी तस्वीर सीने से लगा ली
मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, शायद उससे भी ज़्यादा। अगर मैं तुम्हारे साथ और रहता तो शायद तुम्हें कभी नहीं देख पाता। जंगकुक, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए। शायद एक दिन जब तुम्हें सच पता चलेगा, शायद तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे। मुझे माफ कर देना कुकी। साइड जंगकुक वहाँ से बिना कुछ बोले सीधा अपने घर आ जाता है। थाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने तो सच में तुम्हें अपनी दुनिया माना था, फिर तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? कैसे बोल दिया सब खत्म? मुझे पता है तुम मजाक कर रहे थे, पर ये मजाक मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो मेरी हर धड़कन में तुम्हारा नाम क्यों बस गया? ऐसे ही जंगकुक रोते रोते सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक टेओंग के घर जाता है, लेकिन देखता है घर के आगे ताला लगा है। नहीं टेओंग, कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? इतनी आसानी से नहीं जा टेओंग, तुम कम से कम एक बार तो मेरे बारे में सोचा होता। लेकिन अब जंगकुक को समझ आ चुका था कि टेओंग उसे सच में छोड़कर जा चुका है। देखते ही देखते 2 साल बीत चुके थे। अब जॉन जंगकुक वह मासूम कॉलेज बॉय नहीं रहा जो टेओंग के आगे पीछे घूमता था। अब वह जॉन ग्रुप का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। अब उसकी पर्सनैलिटी में दर्द की जगह एक सख्त खामोशी नहीं रह रही थी। जंगकुक का अंकल और उसका कजिन ब्रदर काफ़ी खुश थे, क्योंकि जो वो चाहते थे वो उन्होंने कर दिया। ऐसे ही एक रात जंगकुक अपने ऑफिस का काम खत्म करके बिजनेस के डील के बाद एक शहर के क्लब में जाता है। ग्लास में बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। तभी उसकी नज़र डांस फ्लोर पर गई। वहाँ एक लड़का डांस कर रहा था। जब जंगकुक ने उसे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। डांस फ्लोर पर टेओंग खड़ा था, साधारण कपड़ों में, चेहरे पर थकान, लेकिन वही आंखें जिन्हें जंगकुक कभी अपनी दुनिया कहा करता था। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। टेओंग की सांसें अटक गई, जबकि जंगकुक ने धीरे से ग्लास मेज पर रखा। अब उसकी आंखों में वो प्यार नहीं, बल्कि 2 साल का दबा हुआ दर्द और ठंडी नाराजगी थी। जंगकुक डांस फ्लोर पर गया और टेओंग का हाथ जोर से पकड़ा। हाँ जंगकुक, तुम्हें बहुत शौक है ना मेरे साथ खेलने का? जंगकुक टेओंग को फोर्सफुली अपनी गाड़ी में ले गया। जंगकुक, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो। जाने दूं? बहुत मुश्किल से ढूंढा है तुम्हें। आज से तुम मेरी कैद में रहोगे। आज जंगकुक उसे किसी भी हालत में नहीं जाने देगा। जंगकुक प्लीज मेरी बात तो सुन जंगकुक। लेकिन जंगकुक ने टेओंग की एक भी ना सुनी और उसे अपने मेंशन में अंदर ले गया। जैसे ही टेओंग के अंकल और बुगम ने टेओंग को देखा, उन्होंने टेओंग को देखते ही नजरें फेर ली, जैसे कोई पुराना राज अचानक उनके सामने आ खड़ा हो। जंगकुक ने टेओंग को धक्का देते हुए फ्लोर पर गिरा दिया। जंगकुक टेओंग की ओर झुका और धीमी आवाज में बोला, तुमने मुझे बिना वजह छोड़ दिया था ना टेओंग? अब तुम हर दिन मेरे साथ रहोगे, मेरी नजरों के सामने। जंगकुक टेओंग को घसीटते हुए अपने रूम में ले जाता है। डैड, वैसे टेओंग पहले से काफ़ी हैंडसम हो गया है, आपको नहीं लगता? हाँ, हैंडसम तो हो गया है। क्यों, तुम्हें चाहिए? हाँ डैड, मुझे टेओंग काफ़ी हैंडसम लगा। तुमसे जो होता है बुगम, तुम वो करो।
बस कोई सीन क्रिएट मत कर देना। जी रहा है। अब बुगम को तेऊंग पसंद आने लगा। अदर साइड जंकुक तेऊंग को बांधने लगता है। जंकुक मेरी बात सुनो जंकुक, मत करो मेरे साथ ऐसा जंकुक, मत करो जंकुक, तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा जंकुक। रिग्रेट तो मुझे अब होता है तेऊंग, मैंने प्यार किया ही क्यों? नहीं बस एक मौका दे दो जंकुक, एक मौका मुझे साबित करने का। नेक्स्ट मॉर्निंग जंकुक देखता है तेऊंग अभी सो रहा है। जंकुक तेऊंग के ऊपर पानी डालता है। ये क्या किया जंकुक तुमने? ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम आराम से सो रहे हो। जंकुक तेऊंग के सामने मैरिज पेपर फेंक देता है। साइन करो इन पर जल्दी। नहीं मैं नहीं करूँगा इन पर साइन जंकुक, नहीं करूँगा जंकुक। क्यों नहीं करोगी शादी? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? जंकुक नहीं कर सकता मैं तुमसे शादी, नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी बहन जिमिना और अपने डैड को दोबारा देखना चाहते हो तो साइन करो। नहीं उन्हें तुम कुछ मत करना, मैं करता हूँ साइन। तुमने मुझे मजबूर कर दिया जंकुक। अभी तो बस शुरुआत है तेऊंग अपने कांपते हुए हाथों से पेपर पर साइन कर देता है। तो आज से तुम मेरे लीगली हस्बैंड। जंकुक वहाँ से पेपर लेकर कोर्ट चला जाता है और तेऊंग वहीं रोता रह जाता है। क्यों किया मेरे साथ में? मैंने ऐसी जिंदगी तो नहीं मांगी थी ना तुमसे। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? अब शादी होने के बाद भी जंकुक का गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं हुआ था। उसे लगता था कि तेऊंग ने उसके प्यार को ठुकराकर उसका दिल तोड़ दिया था और वह चाहता था कि तेऊंग भी उसी दर्द को महसूस करे। जंकुक उसी रात अपने रूम में एक पिंजरा बनवा के लाता है। तेऊंग पिंजरा देखकर काफी डर जाता है। मत करो, मुझे मत करो इसमें, मत करो जंकुक। जब तुमने मुझे छोड़ दिया था ना तेऊंग, मैं खुद को इसी तरह कैद में महसूस करता था। अब तुम समझोगे कि मेरी कैसी हालत थी। मैं नहीं जी पाऊंगा जंकुक, मैं नहीं जी पाऊंगा। प्लीज मुझे बाहर निकाल दो, प्लीज जंकुक बाहर निकाल दो मुझे। कुछ दिनों तक जंकुक तेऊंग को उसी पिंजरे में रखता है। जंकुक भले ही तेऊंग से दिखाने के लिए नफरत करता है, लेकिन अभी भी उसके दिल में तेऊंग के लिए प्यार था। जंकुक देखता है ना तेऊंग अब खाना खा रहा है ना पानी पी रहा है, बस वो एक जिंदा लाश की तरह पिंजरे में रह रहा है। एक रात जंकुक ने देखा कि तेऊंग मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। तेऊंग ये खाना खा लो। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा खाना, नहीं चाहिए मुझे, नहीं जीना अब। जंकुक देखता है तेऊंग की हालत धीरे धीरे बहुत खराब हो रही है। उसने तुरंत पिंजरा खोला और तेऊंग को अपनी बाहों में उठा लिया। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुम्हें खोना नहीं। तेऊंग को पिंजरे से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन जंकुक अब भी तेऊंग से नफरत करता है। वह तेऊंग को एक नौकर की तरह ट्रीट करता है, तेऊंग से घर के सारे काम करवाता है, हमेशा उसे गुस्से में बात करता है। लेकिन जब तेऊंग हर रात सो जाता है, जंकुक तेऊंग को काफ़ी टॉर्चर करता है, लेकिन तेऊंग जंकुक का हर टॉर्चर सहता है। उसे लगता है जंकुक कभी न कभी उसे समझेगा। एक रात जंकुक काफ़ी ड्रंक होकर घर आता है। जी जंकुक, इसी वक्त मेरे रूम में चलो। जंकुक अभी अब तक मैंने कहा मेरे रूम में चलो। जंकुक फोर्सफुली ताई को अपने रूम में ले आता है। जंकुक तेऊंग के साथ
फोर्स करने लगता है। नहीं नहीं जंकुक, ये मत करो, इतना ही बाकी रहा है अब, बाकी सब कुछ कर लिया मेरे साथ, मत करो जंकुक। जंकुक रुक जाओ जंकुक, अगर मुझसे कभी भी तुमने प्यार किया है तो रुक जाओ जंकुक। जंकुक इतना सुनकर रुक जाता है। निकलो मेरे रूम से, अभी अभी निकलो। तेहुंग वहां से भागकर अपने रूम में चला जाता है। क्यों तेहुंग, क्यों किया तुमने मेरे साथ ये? आज तक मैंने तुम्हें बिना परमिशन के भी किस भी नहीं किया, और आज मैं क्या करने जा रहा था? पर ये सारी तुम्हारी गलती है। ना तुमने मेरे साथ धोखा किया होता और ना आज मैं तुम्हारे साथ ये सब करता। अदर साइड क्या करूं मैं? ना सच बता सकता हूँ पर ना सह सकता हूँ, क्या करूं? जंकुक तुम इतनी बदल जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। उस रात के बाद जंकुक का स्वभाव ताई के लिए थोड़ा नरम होने लगा था। बट अभी भी मेंशन में 2 लोग ऐसे थे जिनके दिल में तेयोंग के लिए केवल नफरत थी, जंकुक का अंकल और कजन ब्रदर बुगम। जंकुक का अंकल और बुगम दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि अगर तेयोंग फिर से जंकुक के करीब आ गया तो उनका इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तेयोंग सुबह उठकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और जंकुक ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस चला जाता है। बुगम तेयोंग के पास आता है। तेयोंग, मुझे तुम्हें देखकर बहुत तरस आता है। कैसे थे तुम और कैसे हो गए? तेयोंग, क्यों ना तुम एक रात मेरे साथ भी गुजार लो? मैं जंकुक जितना भी बुरा नहीं हूँ। नहीं, ये क्या बोल रहे हो तुम? जंकुक मेरा हस्बैंड है, चाहे वो मुझसे प्यार करे या ना करे, मैं अपने हस्बैंड के साथ लॉयल हूँ। हस्बैंड? कैसा हस्बैंड? जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नफरत दे, ऐसा हस्बैंड? बुगम तेयोंग को बिल्कुल मेंटली तोड़ना चाहता था, लेकिन तेयोंग को पता था जंकुक सिर्फ नफरत ही नहीं बल्कि उससे प्यार भी करता है। तो तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानोगे, है ना? नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा जैसा तुम चाहते हो। जंकुक का अंकल और बुगम तेयोंग को काफ़ी बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। नहीं, छोड़ो तो मुझे, जब जंकुक को ये सब पता चलेगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और वैसे बताएगा कौन जंकुक को? तुम बताओगे? जंकुक बिल्कुल बेहोश हो जाता है वहाँ। मुझे लगता है डैड अब बस करना चाहिए। क्यों 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 हो रहा है? क्यों? हाँ मेरी बॉडी। एट इवनिंग जंकुक शाम को ऑफिस से घर आता है तो तेयोंग की ऐसी हालत देखता है। तेयोंग, जी जंकुक, इधर आओ। ये बोलिए जंकुक, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेयोंग के साथ कुछ न कुछ हुआ है। जंकुक और कुछ नहीं बोलता, पानी पीकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। जब जंकुक ऑफिस चला जाता है तो जंकुक का अंकल और उसका कजिन ब्रदर बुगम तेयोंग को काफ़ी परेशान करता है, लेकिन तेयोंग ये बात जंकुक को नहीं बताता। वैसे ही जंकुक अपने बिजनेस के सिलसिले से कुछ दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री चला जाता है तेयोंग को बिना बताए। आज काफ़ी लेट हो गया है, जंकुक अभी तक घर नहीं आई। ऐसे ही काफ़ी रात हो जाती है तो बुगम तेयोंग के रूम में आता है। किसका वेट कर रहे हो तेयोंग? नहीं, किसी का नहीं। ओह, शायद जंकुक का। तो जंकुक ने तुम्हें बताया नहीं कि वो कुछ दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री गया है क्या? हाँ। इतने में बुगम का एक कॉल आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। जंकुक आउट ऑफ कंट्री गया और मुझे एक बात भी नहीं बताया। मैं इनके साथ यहाँ कैसे रहूँगा? नेक्स्ट मॉर्निंग
तेओंग ब्रेकफास्ट बनाता है। तो जैसे ही तेओंग खुद ब्रेकफास्ट करने लगता है, रुको, किसने कहा तुम्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए? वो बस क्या? आज से जब तक जिंकू घर नहीं आएगा तुम्हारा कोई खाना नहीं है, ना तुम्हें कोई खाना मिलेगा। तेओंग ने चुपचाप सिर हिला दिया। जिंकू के ना होने के कारण तेओंग को काफ़ी अनसेफ सा महसूस होने लगता है, क्योंकि तेओंग को पता था कि बुगम उसके साथ कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। ऐसे ही जिंकू का अंकल और बुगम तेओंग को काफ़ी परेशान करते हैं। प्लीज़ मुझे छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? प्लीज़ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ना मुझे। मैंने तुझे जो बोला था वो एक बार कर ले, उसके बाद ना मैं जिंकू को कुछ बोलूँगा और ना तुझे कुछ करूँगा। प्लीज़ मत करो ना मेरे साथ ऐसा, मत करो ना जिंकू, प्लीज़ मुझे बचा लो जिंकू। जिंकू प्लीज़, कहाँ हो तुम? आ जाओ ना जिंकू। मुझे लगता है डैड अब छोड़ देते हैं इसे। हाँ, अगर कहीं मर गया तो जिंकू को क्या जवाब देंगे? इतना बोलकर जिंकू का अंकल और बुगम वहाँ से चला जाता है। अदर साइड जेहो और जिमिन को तेओंग सब कुछ बता देता है कि क्यों उसने जिंकू को छोड़ा और वहाँ से क्यों वो घर छोड़कर चले गए। जिमिन ने भी अपना स्कूल कंप्लीट कर लिया था और अब वो कॉलेज में थी। जिमिन का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था शुगा। शुगा काफ़ी समझदार और अच्छा लड़का है। जेहो को भी शुगा के बारे में पता है, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं है। जेहो और जिमिन को पता है कि जंगकुक ने तेओंग से शादी कर ली, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जंगकुक ने तेओंग से कैसे शादी की है। उन्हें लगता है बस सब कुछ ठीक है। पूरे 5 दिन से जंगकुक अपनी मीटिंग से घर आता है तो देखता है तेओंग एक कोने में बैठकर बस रोए जा रहा था। जंगकुक ये सब देखकर उसे बहुत हर्ट होता है। तेओंग जंगकुक की आवाज़ सुनकर जंगकुक को हग कर लेता है। जंगकुक तुम आ गए जंगकुक। मुझे क्यों नहीं बताया? तुम नहीं यार। तेओंग को इस तरह उधर देखकर जंगकुक को काफ़ी बुरा लगता है, बट अभी भी वो तेओंग को समझ नहीं पा रहा था। ऐसे ही एक दिन, यार आज क्या करूं? क्या जंगकुक ऑफिस जा चुका है? देखूं। बुगम देखता है जंगकुक ऑफिस जा चुका है और तेओंग किचन में काम कर रहा है। बुगम तेओंग के पास जाता है। हे ताई। जी बुगम। नहीं, प्लीज मुझे दूर जाइए, आज दूर नहीं रहा जाएगा तेओंग। इतना बोलकर बुगम तेओंग को अपने रूम में ले जाता है और बेड पर पटक देता है। नहीं दूर रहो प्लीज, दूर रहो ना, दूर रहो। तुम हर बात पर रोना क्यों स्टार्ट कर देते हो? बस मुझे 10 मिनट दो। नहीं। इतने में बुगम के डैड वहाँ आ जाते हैं। बुगम, जी डैड, अभी हमें ऑफिस के लिए जाना होगा, तुम बाद में अगर ये सब कंटिन्यू कर लेना। ओके डैड। तेओंग अभी तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना और ये रोना भूल जाओ। किसे बताऊँ मैं? किसे बताऊँ मैं? ऐसे ही एट इवनिंग जंगकुक घर आता है। तेओंग बहुत डरा सा जंगकुक के पास जाता है। जंगकुक, हाँ बोलो। जंगकुक, मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ जल्दी बोलो। जंगकुक, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे कजन ब्रदर ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जंगकुक एक सेकंड के लिए रुक गया। बस करो तेओंग, तुम मेरे परिवार पर भी आरोप लगाना शुरू कर दिया। तेओंग की आंखों में आंसू भर आए। मैं झूठ नहीं बोल रहा जंगकुक, मेरा विश्वास करो जंगकुक। मैंने बहुत झूठ सुन लिए तुम्हारे।
बट इस बार मैं किसी बात पर भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं करूँगा। यह सुनकर तेओंग का दिल फिर से टूट गया। जिस व्यक्ति पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था वही उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। उस रात तेओंग अपने रूम में देर रात तक रोते रहा। अब तेओंग को लगने लगा कि जंगकुक ने सच में उसे भुला दिया। अब उसके दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है। अब तेओंग जो ना किसी से बात करना चाहता, तेओंग चुपचाप अब सब कुछ सहने लगा। उसे सबसे ज़्यादा चोट इस बात की लगी कि जिस व्यक्ति से वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था वही उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही एक रात बुगम फिर से तेओंग के रूम में जाता है जहाँ तेओंग अकेला बैठा था। बुगम तुम, ओहो तुम तो डरने लगे अभी से। नहीं नहीं बुगम, प्लीज बुगम। उस दिन तो तुमने छोड़ दिया था लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं बुगम, छोड़ो बुगम मुझे। अगर जंगकुक ने देख लिया। जंगकुक बचाओ मुझे। जंगकुक आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आ गया था। उसी समय ऊपर वाले कमरे से तेज आवाज सुनाई दी। जंगकुक तुरंत सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था और उसने अंदर देखा। प्लीज छोड़ो, छोड़ो प्लीज। तेओंग बस चुपचाप सिसकियां ले रहा था। बुगम, बुगम ने तेओंग ड्रामा शुरू किया। जंगकुक भैया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा था तेओंग को ये सब गलत है। जंगकुक भैया तुम्हारे हस्बैंड है। बट तेओंग ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे कहा कि हस्बैंड। जंगकुक तुम मुझे हस भी नहीं करता। तेओंग तुमने ये सब बोला? नहीं जंगकुक प्लीज मेरा विश्वास करो जंगकुक। मुझे पता है तुम मेरा विश्वास नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने कितना भी गिड़गिड़ा दूं पर मैंने कुछ नहीं किया। जंगकुक ये सब देखकर मानो उसका माइंड एक मिनट के लिए काम करना बंद कर दिया। उसने तेओंग को एक स्लैप मारा और वहां से अपने रूम में ले गया। गुस्से में उस रात जंगकुक ने जो तेओंग के साथ किया, तेओंग बस चुपचाप अपनी आंखों में आंसू लिए उसे सहता गया, माना वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। रात बहुत लंबी थी। तेओंग ने ना खुद को बचाने की कोशिश की और ना जंगकुक से कोई शिकायत की। बस वो जो हो रहा था उसे देख रहा था। नेक्स्ट डे जंगकुक अपने ऑफिस चला जाता है लेकिन तेओंग वहीं बेड पर पड़ा रहा। ना उसमें अब चलने की हिम्मत थी और ना ही खड़े होकर वॉशरूम तक जाने की। तेओंग जैसे तैसे करके वॉशरूम में जाता है और ठंडे पानी से अपना मुंह धोता है। क्यों 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 किया जंगकुक तुमने मेरे साथ ऐसा? एक बार भी मेरा ख्याल नहीं है तुम्हें? अपने आप से बातें करता है। क्यों क्यों जीऊँ मैं? किसके लिए जीऊँ मैं? जो मेरा था वो मेरा नहीं है। जब मैंने अपना समझा उसने मुझे सबसे ज़्यादा तोड़ दिया। मेरी बिना गलती मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी जंगकुक। बस अब नहीं होगा मुझसे। जो तुमने मेरे साथ किया मैंने सब कुछ सह लिया कि जंगकुक कभी तुम मेरे प्यार को अपनाओगे। हाँ छोड़ दिया था मैंने तुम्हें पर एक बार भी उसके पीछे की बात जानी तुमने नहीं ना। तुमने अब नहीं जीना चाहता।
मेरा सफ़र अब ख़त्म हो रहा है जंकुक, मेरा सफ़र टूट गया जंकुक। तेयोंग रोते रोते अपना हाथ काट लेता है। अदर साइड जिमिन और सुगा जियोन इंडस्ट्री पहुंचते हैं तो देखते हैं जंकुक अपने ऑफिस में काम कर रहा था। जिमिन अपने भाई से मिलना चाहती थी। अब हमें और चुप नहीं रहना चाहिए यूंगी, मुझे अब अपने भाई से मिलना है, मैं और इस सच्चाई को नहीं छुपा सकती। फिर उन्होंने जंकुक को सब कुछ बता दिया, कैसे उसके अंकल ने तेयोंग को उसकी धमकी दी थी, सब कुछ। तेयोंग ने क्यों घर छोड़ा, क्यों उसे छोड़ा। से तेयोंग हर रात जंकुक को याद करता था, सब कुछ। जंकुक इतना सुनने के बाद उसके हाथ कांपने लगे। क्या ये सब सच है? मैंने उसके साथ क्या क्या कर दिया? जंकुक की आवाज बिल्कुल टूट गई। क्या क्या कर दिया मेरे भाई के साथ? एक पल भी बिना गवाए जंकुक घर की ओर दौड़ा। वह रास्ते उसके मन में केवल एक ही बात चल रही थी, ताई बस मेरा इंतजार करना ताई, मैं आ रहा हूँ। जब वह मेंशन पहुंचा तो बिल्कुल शांत, उसका जंकुक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सीढ़ी चढ़ता हुआ सीधे तेयोंग के कमरे में पहुंचा। दरवाज़ा खुलते ही उसका संसार जैसे थम गया। तेयोंग फर्श के सहारे बैठा था, उसकी कलाई से खून बह रहा था और चेहरा बेहद पीला पड़ चुका था। तेयोंग धुंधली आंखें धीरे धीरे उठी और जंकुक पर ठहर गई। जंकुक तुरंत तेयोंग के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। ताई नहीं ताई, प्लीज मेरी ओर देखो। जंकुक की आवाज़ बिल्कुल बिखर गई। तेयोंग ने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। अब शायद तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाएगा जंकुक।